हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको विशेष रूप से उस चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा पूछताछ और इंक्वायरी लगभग युवा वर्ग द्वारा, कॉलेज स्टूडेंट द्वारा की जाती है। वो अक्सर ये जानना चाहते हैं कि सर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जनरल विभिन्न धर्मों में शादी करने के लिए या अलग कास्ट में शादी करने के लिए या माता पिता की पसंद से हटकर यदि कोई लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो वो अक्सर ये जानकारी लेना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, किस प्रकार होती है और किस रूप में होती है। तो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ कोर्ट मैरिज के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि संपूर्ण भारत के अंदर कोर्ट मैरिज करने के प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कहीं अलग नहीं है। मुख्य रूप से कोर्ट मैरिज के तीन प्रकार माने गए हैं। उन तीन प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है पेशबंदी। जब लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो उस पहले प्रकार पेशबंदी में जब वो किसी एडवोकेट्स के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उस अवस्था में एडवोकेट्स जो होता है उन दोनों से स्टाम्प परचेस करवाते हैं। स्टाम्प पे उन दोनों के एफिडेविट्स बना देते हैं और एक जॉइंट एग्रीमेंट बना देते हैं और जिसमें कुछ बातों का उल्लेख कर देते हैं कि आज तारीख को मैंने इस लड़के से शादी कर ली और कोई दहेज वगैरह नहीं लिया है, हम बालिग है, ऐसा वैसा करके एक शपथ पत्र वो टाइप कर देते हैं। जनरली ये होता है कि वो शपथ पत्र टाइप करने के बाद, शादी होने के बाद लड़का लड़की माता पिता से बचने के लिए, समाज से बचने के लिए वो अक्सर घर छोड़कर चले जाते हैं। उस स्थिति में पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। उन लोगों को जहाँ भी ये तलाश किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और अक्सर ये मामला लड़के पे भारी पड़ता है। लड़के पे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 365, 366, 376 तक के मुकदमे दर्ज होते हैं और उसकी पूरा जीवन इन मुकदमों के अंतर्गत खत्म हो जाता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि कोई भी युवा वर्ग जो भी शादी करना चाहे वो कम से कम किसी भी रूप में पेशबंदी न करे। इससे दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम 1955 है, जिसमें जब भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, कोई फॉरेनर आपस में शादी करना चाहते हैं या कोई इंडियन व्यक्ति किसी फॉरेनर से शादी करना चाहता है, एनआरआई शादी करना चाहता है, उनके लिए विशेष विवाह अधिनियम 1955 का प्रोविज़न किया गया है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये होता है कि जो लड़का लड़की 3 महीने से जिस शहर में वो निवास कर रहे होते हैं, उस विवाह अधिकारी को उन्हें 30 दिन पूर्व एक सूचना देनी होगी कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं और एक विवाह आवेदन फॉर्म जो होता है वो फिल करके उनको विवाह अधिकारी मैरिज रजिस्ट्रार को देना होता है। मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा उस आवेदन को अपने कार्यालय में चस्पा किया जाता है, सूचना प्रकाशन की जाती है कि इन व्यक्तियों द्वारा विवाह का आवेदन किया गया है। यदि किसी को इन विवाह से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराए। जनरल ये सूचना पहुंचती है, जब ये नोटिस का पब्लिकेशन होता है तो कोई अगर आपत्ति करना चाहता है उनका फैमिली मेम्बर, तो वो आकर आपत्ति कर सकता है और आपत्ति में विवाह अधिकारी को उस आपत्ति के बारे में अन्वेषण करना होगा, उसकी जांच करनी होगी कि वो आपत्ति सही है या गलत है। यदि वो आपत्ति गलत पाई जाती है तो विवाह संपन्न कराया जाएगा मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा और यदि वो आपत्ति सही पाई जाती है तो विवाह निरस्त किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि आपत्ति इस रूप में नहीं होगी कि भाई ये भिन्न धर्म का लड़का हम शादी नहीं कराना चाहते हैं या किसी और कारण से हम नहीं कराना चाहते। कोई वैलिड कारण होना चाहिए, भाई जैसे लड़के की उम्र कम है या लड़की की उम्र कम है या दस्तावेजों में कोई कमी है या फिर इनकी पूर्व शादी हो चुकी है, ऐसा कोई प्रोविज़न हो तो वो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत उस आपत्ति को स्वीकार करके उस आपत्ति का निराकरण किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो 30 दिन के भीतर 30 दिन के पश्चात मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा उस विवाह पर पंजीयन कर लिया जाता है और इनको हाथों हाथ मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। मैं चूँकि आपको बता दूं कि 30 दिन का प्रोसेस मिनिमम है, 90 दिन तक का प्रोसेस ये हो सकता है, लेकिन जनरली लड़का लड़की कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी की सूचना उनके परिवारजन तक जाए, उनको छुप कर रहना पड़े। तो इससे हटकर, विशेष विवाह अधिनियम से हटकर कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो उसके लिए तीसरा विवाह होता है, वो होता है मंदिर शादी। अब जाहिर सी बात है कि मंदिर शादी को कौन सी मान्यता है। बिल्कुल इस बात को भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि मंदिर में शादी करने के लिए, कुल मिलाकर मंदिर में शादी होने के बाद 2 गवाह, पंडित जी की उपस्थिति, पंडित जी का एफिडेविट, लड़का लड़की का एफिडेविट और उनके टोटल डॉक्यूमेंट्स लग के मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह पश्चात पंजीयन का आवेदन किया जाता है, जिसमें विवाह
पंजीयन अधिकारी जो होता है, जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है, वो क्लियर करता है कि भाई इनके डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट कर लिए हैं, इनकी शादी हो गई है, शादी के फ़ोटोग्राफ बिल्कुल आ चुके हैं, इनका आवेदन हो चुका है, और उसके आधार पर वो विवाह पंजीयन जारी करता है। मूल रूप से आपको बता दूँ कि चाहे आप पेशबंदी करें, चाहे आप विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शादी करें, या मंदिर में विवाह कर विवाह पंजीयन कराएं, इन सब के लिए कुछ शर्तें अधिरूपित की गई है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। वो मुख्य रूप से शर्तें कौन सी है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सर्वप्रथम, जो लड़की शादी करना चाहती है और लड़का, उन दोनों की उम्र 18 वर्ष पार और 21 वर्ष पार, लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष पार उम्र होनी चाहिए। दोनों ही साउंड माइंड यानी कि मंदबुद्धि के नहीं हो, दोनों का कोई पूर्व में विवाह नहीं हुआ हो, और यदि विवाह हुआ हो तो वो वैध विवाह की श्रेणी में नहीं हो। कहने का मतलब है, अगर दोनों शादी कर रहे हैं, उनमें अगर किसी के पति की डेथ हो गई है या कोई डाइवोर्स हो चुका है, तो बाकायदा इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि डाइवोर्स का जो अपील समय होता है वो निकल चुका हो, ये मायना जरूर है, या फिर व्यक्ति के पति या पत्नी की जो भी है वो मृत्यु हो चुकी हो, तो उनके उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर विवाह का पंजीयन कराया जा सकता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से जो धर्म अलाउ नहीं करते हैं, उन धर्मों के अनुसार निषिद्ध संबंधों में विवाह नहीं हो सकता है, जिन्हें सपिंड सबगोत्र कहा जाता है। इस टाइप के एफिडेविट्स लगते हैं मूल रूप से कि भाई हम आपस में सपिंड सगोत्र नहीं है क्या, ये मूल रूप से बात होती है। इसके अलावा दोनों ही पक्ष विवाह करने के लिए तभी एलिजिबल माने जाएंगे जब वह संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो। यह भी विवाह के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शर्त है। और कई बार मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं जो पूछते हैं, सर विवाह का पंजीयन क्या ऑनलाइन करवाया जा सकता है? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, विवाह पंजीयन ऑनलाइन नहीं होता है। भले आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन विवाह पंजीयन के लिए आपको अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लड़का लड़की को फिजिकल रूप से अपने गवाहों की उपस्थिति में मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। मैरिज रजिस्ट्रार आपके सारे दस्तावेजों की जांच करेगा, संबंधित सवाल जो उसे आवश्यक लगते हैं वह आपसे पूछेगा, और आपके पक्ष में विवाह प्रमाण पत्र जारी कर देगा। दूसरी बात मैं पूछूं कि अक्सर लड़का लड़कियों को डर होता है कि सर हम विवाह कर लेते हैं, विवाह करने के बाद घर वालों की तरफ से हमको धमकी मिलती है कि हम ऑनर क्लियर करवा देंगे, हम उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वगैरह। तो यहाँ बता दूं कि यदि आप रजिस्टर्ड रूप से शादी कर चुके हैं तो आपको बाकायदा सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगा। आप संबंधित जिले जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक को प्रोटेक्शन की मांग करके भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मूल रूप से कोर्ट मैरिज में आपको बात बता दूं कि दस्तावेज जो चाहिए होते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, उन दस्तावेजों को आप जरूर नोट करें। जो विवाह करना चाहते हैं, दोनों ही पक्षों के आधार कार्ड, दोनों ही पक्षों के जन्म दिनांक से संबंधित डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसके अतिरिक्त आप 10th की मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ जो आपके साथ जो विटनेस है, वो विटनेस जो मूल रूप से 2 मांगे जाते हैं, जो मंदिर में विवाह करके आप पंजीयन कराते हैं, उनमें उन दोनों के कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद जो पंडित आपकी शादी कराता है जो ये एफिडेविट देता है कि इनकी शादी हिंदू रस्म और रिवाज, या जो काजी होता है कि इनका निकाहनामा मेरे द्वारा कराया गया, वह अपना एक सर्टिफिकेट जारी करता है जो शपथ पत्र के रूप में कहलाया जाता है। उन सबको आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की साइज़ का एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होता है, और इसके साथ ही आप जो लोग अपने एफिडेविट पेश कर रहे हैं उनको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होता है। इस प्रकार आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट देकर आप भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव, किसी भी ज़िले में जाकर अपने विवाह का आवेदन कर सकते हैं, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा, वो ये है कि कभी भी भूल कर भी किसी भी बात में आकर आप पेशबंदी बिल्कुल नहीं कराए, क्योंकि पेशबंदी को किसी भी प्रकार की कानूनी मान्यता नहीं है। या किसी भी एक पक्ष के मुकर जाने पर सामने वाला पक्ष, विशेष रूप से लड़कों का जो पक्ष है, वो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में, जिसमें अपहरण, बलात्कार जिसमें मुकदमे होते हैं, उनका शिकार हो सकता है। मेरी तरफ से मैंने आपको मूल रूप से पेशबंदी के बारे में, विशेष विवाह अधिनियम 1955 के बारे में, और मंदिर में विवाह के पश्चात पंजीयन के बारे में आपको जानकारी दी है। यदि इस विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप
कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मुझे सवाल लिखें, मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा आपको जानकारी देने का। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, उदयपुर 9460344100। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और ये कहूँगा, यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो बाकायदा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इस प्रकार से नए कोई अपडेट जो कानून संबंधी जानकारी है इसी रूप में आपको देता रहूं। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।